नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बंटवारा। चलिए सुनते हैं। गांव के किनारे बसा एक शांत और सुंदर घर था, जहां रामदयाल जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी थी। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, सुख दुख में उनका साथ निभाया। रामदयाल जी के 3 बेटे थे, रवि, मोहन और संजय। जैसे जैसे समय बीता, बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। तुरंत जैसे ही उनकी शादी हुई, उनकी सोच बदलने लगी। अब वे अपने अपने परिवारों में व्यस्त रहने लगे। पहले जिस घर में हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहां खामोशी पसरने लगी थी। समय के साथ तीनों बेटे ने एक दिन ऐसा निर्णय लिया जिसने रामदयाल जी और लक्ष्मी देवी का दिल तोड़ दिया। वे बोले, पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना अपना हिस्सा चाहिए। आप और माँ को भी तय कर लेना चाहिए कि आप किसके पास रहेंगे। यह सुनकर रामदयाल जी अस्तबंद रह गए। उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्होंने सोचा था कि बेटे उनका सहारा बनेंगे, तब उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि बेटे ही उनका बंटवारा कर देंगे। फिर भी दिल पर पत्थर रख कर रामदयाल जी ने बेटों की बात मान ली। घर, जमीन और बाकी संपत्ति 3 हिस्सों में बांट दी गई। बेटों ने सोचा कि माँ बाप में से कोई एक उनके साथ रहेंगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात रामदयाल जी ने लक्ष्मी देवी से कहा, लक्ष्मी, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो ये हमें बोझ समझते रहेंगे। अब समय आ गया है कि इन्हें एक सबक सिखाया जाए। अगले दिन रामदयाल जी ने गांव में एक अफवाह फैला दी कि उन्होंने अपनी जमीन के पीछे एक बेशक कीमती खजाना दबा रखा है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार उनके बेटों तक भी पहुंच गई। तीनों बेटे अब रोज उनके पास आते, उनका हालचाल पूछते, सेवा करते। रवि तो हर रोज उनके लिए ताज़ा फल लाता, मोहित दवाइयाँ खरीद कर लाता और संजय उनके पैरों की मालिश करता। रामदयाल जी हर दिन मुस्कुराते रहे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। लक्ष्मी देवी भी यह बदलाव देखकर खुश थी। कुछ महीने बीत गए, बेटे अब और ज़्यादा लालची होने लगे। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पिताजी से सीधे पूछा, पिताजी, वो खजाने की बात सच है ना? हमें भी तो बताइए, आखिरकार हम आपके बेटे हैं। रामदयाल जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, खजाना है, लेकिन वह जमीन में नहीं, तुम्हारे दिलों में है। जो प्यार, सम्मान और सेवा तुम हमें अब दे रहे हो, वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। बेटे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका लालच ही उन्हें उनके माता पिता से दूर कर रहा था। उन्होंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि ये अब से वे सच्चे मन से उनका ख्याल रखेंगे, बिना किसी स्वार्थ के। कहानी की सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा और सम्मान से बड़ा कोई खजाना नहीं है। वे अपना पूरा जीवन हमें बड़ा करने में लगा देते हैं और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके अंतिम समय को प्यार और सम्मान से भर दें। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, माता पिता का दिल मत तोड़ो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही